आई मेड अ फ्रेंड विद सेकंड प्रीटेस्ट गर्ल के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह से यूमी जो है वो जलना स्टार्ट कर देती है अपनी दोस्त यू से। फिर हम देखते हैं कि वो मेहारा के साथ ही उसके रूम में जाकर सो जाती है। मेहारा उसके साइड में होता है और उसे देख रहा होता है सोते हुए। चलिए फिर देखते हैं स्टार्टिंग से क्या हुआ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मेहारा क्लासरूम के अंदर होता है जहाँ पर लड़कियां बातें कर रही होती हैं यू और मेहारा के बारे में कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। यू जो होती है क्लास में बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है, इसीलिए लड़कियां उसे फॉलो करती हैं और उसे जलती भी हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यू बहुत ज्यादा सुंदर है, इस वजह से लड़कियां उसे जलती हैं और उसे नोटिस करती हैं। वो देखती हैं कि यू बार बार जाती है यहाँ पर मेहारा के पास और यू भी मेहारा को माकी कह के बुलाती है। माकी जो है यहाँ पर शर्मा रहा होता है क्योंकि क्लास के सभी बच्चे उसे कहीं देख रहे होते हैं। छोटी से छोटी बात यहाँ पर माकी से आकर वो पूछती है यू, बट यूमी यहाँ पर देख रही होती है कि यू उसके काफी ज्यादा क्लोज जाने का ट्राई कर रही है, तो वो उसके पास आती है और कहती है यू तुम इतना ज्यादा बात क्यों कर रही हो, सभी लोग देख रहे हैं तुम्हें और यहाँ पर माकी शर्मा रहा है और तुम उसे माकी कह के क्यों बुला रही हो। यू को समझ में नहीं आता कि माकी क्यों शर्मा रहा है, ऐसा क्या बोल दिया उसने, पर उसे नहीं पता कि वो क्लास की सबसे सुंदर लड़की है। क्लास के सभी लड़के लड़कियां उसे फॉलो करते हैं। यू यहाँ पर डिसाइड करती है कि चलो हम लंच करते हैं, तो सोचता है माकी कि हम बाहर जाकर लंच करेंगे, इसलिए वो दोनों को लेकर बाहर आ जाता है। क्योंकि क्लास के अंदर सभी बच्चे उसे बहुत ज्यादा देख रहे थे और उसे दिक्कत हो रही थी, इसलिए सभी को बाहर लेकर आ जाता है उन दोनों को। जब वो लंच निकालता है तो यहाँ पर यू खाती है और कहती है कि वाह इतना ज्यादा अच्छा लंच है, इतना अच्छा लंच तो मैंने कभी नहीं किया। वो उसके लंच को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है और कहती है कि मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। माकी अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इन दोनों के साथ कभी लंच कर पाऊंगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो यूमी और यू दोनों ही बहुत ज्यादा ही खूबसूरत थी। खाने के बाद यहाँ पर यू कुछ लेने के लिए चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं यूमी को मौका मिलता है बात करने का, जहाँ वो बोलती है कि मैं तुमसे फ्राइडे को मिलूंगी, तो वो बोलता है ठीक है हम मिल सकते हैं फ्राइडे को। यूमी समझाती है कि तुम यू के बारे में इतना ज्यादा चिंता मत करो, वो कभी कभी जो है बहुत ज्यादा बोल देती है, बट वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्लास के अंदर क्योंकि वो सबसे ज्यादा सुंदर है। तुम्हें देखकर क्या लगता है उसे, तो वो कुछ बोलता नहीं है। तो वो कहती है तुम्हें लगता होगा कि छोटा सा पपी है। फिर वो दोनों हंसना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर वो जब भाग भाग के जा रही होती है यू कुछ लाने के लिए, और यूमी यहाँ पर उससे बात कर रही होती है और देख रही होती है कि जब भी यू जाती है माकी के पास तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इवन कि जब वो लंच कर रही थी तो वो उसका हाथ पकड़ के उससे बोलती है कि मुझे जो है पैन केक खाने का मन करता है, पर पैन केक को मुझे बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है। तो यहाँ पर माकी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वो बना सकता हूँ, मैंने उसके बारे में पढ़ा है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अगर तुम मुझे सिखाओगे तो मैं ज़रूर सीखूंगी, और मुझे लगता है कि जब तुम पैनकेक बनाओगे तो वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा और उसे खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। वो हंसते हुए कहता है अच्छा ऐसा लगता है क्या, बट हम देख लेंगे कैसे बनाना है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तुम भी उसे बना सकती हो। यू को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है जितना माकी को उसके ऊपर होता है। वो बेहोश हो जाती है और कहती है क्या सच में मैं खुद भी बना पाऊंगी, तो वो कहता है कि हाँ तुम खुद बना सकती हो। हम जो पैनकेक बनाने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट होगा और उसके साथ हम अंडे का यूज़ करेंगे, तो खाने में बहुत मज़ा आएगा। माकी कहती है कि हाँ सही बात है, मैं वही बनाने वाली हूँ। यूमी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रही होती है कि ये दोनों को अकेला टाइम मिल जाएगा। एक्चुअल में यूमी भी पसंद करती है यहाँ पर माकी को, बट वो बता नहीं रही होती है। और यहाँ हम देखते हैं कि यू बहुत ज़्यादा शेयर कर रही होती है और धीरे धीरे उससे क्लोज आ रही होती है। बट यहाँ पर जो देखते हैं कि माकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसका बिहेवियर अलग सा ही लग रहा होता है। वो नर्वस होता है या ऐसा बोल सकते हैं कि शर्मा रहा होता है। स्कूल खत्म होने के बाद वो दोनों जो है उसके घर पे आ जाती हैं और वहाँ पर वो उनके लिए कुछ बना कर लाता है खिलाने के लिए, और वो दोनों खाती हैं और कहती हैं कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है ये तो। यू कहती है कि आज भी मैं इसे बना नहीं पाती हूँ अकेले, तुम तो बहुत ही आसानी से बना लेते हो। वो कहता है कि हाँ मैं कभी कभी खाना खुद ही बना लेता हूँ ना, इसलिए मैं इसे आसानी से बना पाता हूँ, तुम खा के बताओ कि ये पैनकेक कैसा बना है। वो कहती है ठीक है मैं खा लेती हूँ, दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है तो खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर यूमी खाती है और कहती है कि बहुत ही अच्छा है पैनकेक। हम लोकर रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर उसकी दोस्त यूकी पूछती है कि तुम बार बार माकी के आसपास क्यों घूमती रहती हो, तो वो कहती है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है, जब वो बात करता है तो उसे सुनने में बहुत ज़्यादा मजा आता है। सभी लड़कियां समझ जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, बट यहाँ पर वो खुद नहीं समझ पाती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। जब वो पार्क में लंच कर रहे होते हैं और यू चली जाती है कुछ लेने के लिए, तो यूमी यहाँ पर बता रही होती है यू जो है क्लास की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है और उसे सभी लोग जानते हैं, सभी स्टूडेंट उसे जानते हैं और उसे फॉलो करते हैं। बट यहाँ पर माकी कहता है कि वो लोग तुम्हें भी जानते हैं, तुम भी तो वो बहुत ज्यादा सुंदर हो। तो वो कहती है कि मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, वो मुझसे ज्यादा सुंदर है। ऐसा मान लो कि अगर वो फर्स्ट पे है तो मैं सेकंड पे हूँ। यहाँ पर जो हमारा माकी होता है वो मन के अंदर सोच रहा होता है कि ऐसा नहीं है, तुम भी बेहद ही ज्यादा खूबसूरत हो।
यूमी, यू और माकी जब घर पे पहुंचते हैं, माकी के घर पे ही पहुंचते हैं। वो तीनों गेम खेलते हैं, उसके बाद घर जा रहे होते हैं। यू के साथ यूमी जा रही होती है। रास्ते में यहाँ पर वो कहती है कि मैंने यू से बात की थी कि वो जो है मेरे साथ फ्राइडे को चलेगा क्या, मैं उससे बात कर लेती हूँ। तो वो फ़ोन पे बात करना शुरू कर देती है और पूछती है कि क्या वो फ्राइडे को फ्री है। यहाँ पर यूमी पूछती है, जब उसका बात हो जाता है फ़ोन पर की, तो क्या वो चलने वाला है तुम्हारे साथ फ्राइडे को। तो वो कहती है कि नहीं, वो नहीं चलने वाला है क्योंकि उसका प्लान किसी और के साथ पहले से ही है। मेहरा माकी का प्लान पहले से ही बन चुका है यहाँ पर यूमी के साथ, तो वो यू के साथ कैसे जा सकता था, इसलिए वो उसे मना कर देता है यू को। यूमी जो होती है वो यू से कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही क्लोज जा रही हो माकी के। वो कहती है कि हाँ, मैं क्लोज जाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इसलिए। यूमी कहती है कि लगता है मैं कुछ भूल गई हूँ तो मुझे जाना पड़ेगा वापस। अब वो उससे मिलने जाती है और उसकी नाक खींचकर वापस चली जाती है अपने घर। और यहाँ पर समझ नहीं पाता है माकी कि वो ऐसा करने किस लिए आई थी। हम देखते हैं कि यहाँ पर माकी की मॉम कमरे के अंदर आती है और जहाँ पर जब वो जाती है अपने बेटे कमरे के अंदर माकी के, तो वो देखती है कि लड़की उसके साथ सो रही है। माकी की मॉम जो है अक्सर शाम को नहीं हुआ करती थी घर पर, वो काम पर चली जाती थी, इसलिए रूम यहाँ पर खाली हुआ करता था। और इस बार वो यहाँ पर जाकर दोनों सो हुए एक साथ ही, क्योंकि इससे पहले वो लोग बहुत सारा खेल रहे थे, खा रहे थे और यहाँ पर वो मांगा भी पढ़ रहे थे। उन दोनों को ही मांगा बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअल में माकी जो है वो बहुत सारे मांगा यहाँ पर इकट्ठा करके रखता है। फिर मांगा के पढ़ने के बाद वो गेम भी उसी तरह का ही खेलता है। उसे ऐसे गेम खेलना पसंद है जिसका उसने मांगा पढ़ा हो। उसे देखकर यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट कर देती है, जो कि हमारी यूमी होती है वो भी। पर पढ़ते पढ़ते वो उसके बेड पे ही सो जाती है। वो उसके पास आता है, उसे देखता है सोते हुए, तो वो इतना अच्छे से सो रही होती है और इतनी प्यारी लग रही होती है कि वो उसे देखकर ही उसे भी नींद आ जाती है। स्कूल में छुट्टी होने के बाद ही वो दोनों उसके घर पे आ जाते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा मांगा पढ़ रहे होते हैं। पहले तो वो लव स्टोरी वाले मांगा से स्टार्ट करते हैं पढ़ना और पढ़ते पढ़ते उन्हें पता भी नहीं चलता है कि शाम हो गई है और वो कितनी देर से पढ़ रहे हैं। उनका दिमाग धीरे धीरे थक जाता है। पर जो रोमांस वाला मांगा था उन्हें पढ़कर बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा सा बताया हुआ था रोमांस के बारे में, लव के बारे में, जो कि बहुत पुराने जमाने का लव उस मांगा के अंदर दिखाया गया था, जिसे वो क्लासिक बोल रहे होते हैं। क्लासिक यानी पुराना लव ही बहुत ज़्यादा प्योर दिखता है हमें। आजकल का लव हमें इतना ज़्यादा प्योर नहीं दिखता है। क्या पता हो भी या नहीं हो, हमें नहीं पता। और आपको क्या लगता है कि कौन सा लव बेटर होता, पुराने ज़माने वाला या ये नए ज़माने वाला लव? आप नीचे जो है कमेंट कर सकते हैं। मांगा पढ़ने से पहले वो लोग जो है यहाँ बैठकर स्नैक्स खा रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा गेम भी खेल रहे होते हैं। उन दोनों को एक साथ रहने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। जब यहाँ पर उसकी मॉम पकड़ लेती है तो वो कहती है कि तुम जो हो अब इतनी लेट को घर तो नहीं जा सकती हो यूमी, तो तुम यहीं पर रह जाओ, मैं तुम्हें पजामा और पैंट देती हूँ पहनने के लिए, उसे पहनकर यहीं पर रहना। वो नहाने के बाद उन कपड़ों को पहन लेती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा माकी होता है वो डर जाता है और जाने का ट्राई करता है रूम से। वो कहता है मैं सोफे पर सो जाऊंगा, तुम मेरे रूम में सो जाओ। बट उसे पीछे से पकड़ लेती है और कहती है तुम्हें तो पता ही है ना, मैं मांगा पढ़ के सो गई थी, तुम भी सो गए थे, तो इतनी जल्दी नींद कैसे आएगी, तुम यहाँ पर बैठो, हम दोनों जो है बहुत सारी बातें करते हैं और फिर तुम चले जाना सोने के लिए। वो कहता है कि ठीक है, मैं थोड़ी देर तुमसे बातें कर सकता हूँ। फिर वो बताती है कि उसकी मॉम की पैजामा जो है काफ़ी ज़्यादा फिट नहीं है, फिर भी कंफर्टेबल है, तो मुझे मज़ा आ रहा है। इससे पहले यहाँ पर लेक्चर सुन के आया था जो हमारा माकी था ना, वो उसकी मॉम उसे बोलती है कि अरे तुम जो हो यहाँ पर एक टीनेजर लड़की के साथ यहाँ पर आए हो, तुमने क्या किया है उसके साथ। वो कहता है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े। उसकी मॉम पूछती है कि तुम कब से यहाँ पर यूमी को अपने घर पर लेकर आ रहे हो। वो बताता है कि मैं उसे लगभग 2 महीने पहले से लेकर आ रहा हूँ। वो कहता है कि आपके जाने के बाद मैं एयर फ्रेशनर का यूज़ कर लिया करता था ताकि आपको उसकी खुशबू ना आए, और ऐसा बोलकर वो जाना स्टार्ट कर देता है। बट उसकी मॉम उसके बालों को पकड़ लेती है और कहती है आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए और तुम्हें माफ़ी मांगना पड़ेगा उसकी मॉम से जाकर। जब यूमी उसके पास आती है तो यहाँ पर उसकी मॉम डांटना कम कर देती है और वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम जो हो यहीं पर रुक जाओ और मैं तुम्हें कपड़े देती हूँ, उसे पहनकर चल नहा लेना तुम। वो कहती है कि ठीक है, मैं उसे पहनकर नहा लूँगी। साथ में उसकी मॉम बताती है कि तुम्हारे जो मम्मी है उससे मैंने बात कर लिया है, तो तुम्हारी मम्मी जो है वो मान गई है कि तुम यहीं पर रह सकती हो। अब तुम इतनी रात को बाहर भी नहीं जा सकती ना, इसीलिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर बारी होती है माके की मिलने के लिए यूमी के मॉम से। यूमी की मॉम जो है वो काफी ज्यादा फ्रैंक होती है। वो उसे बोलती है कि क्या तुम ही मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड हो? तो वो बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है। उसकी मम्मी पूछती है कि तुम बताओ, तुम और यूमी इतने ज्यादा क्लोज कैसे आ गए? क्या तुम दोनों ने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है?
तो यहाँ पर जो यूमी होती है वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं? तो उसकी मॉम बताती है कि तुम तो इसके बारे में बातें करती रहती हो। यूमी कहती है कि नहीं, मैं कोई बातें नहीं करती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा माकी होता है जब उसके घर पे आता है तो उसकी मॉम से माफ़ी माँगता है। क्योंकि यहाँ पर माकी की जो मॉम थी उसने कहा था माकी को कि जब यूमी के मॉम के पास जाना तो उनसे माफ़ी माँग लेना। दोबारा से हम माकी के घर पे आ जाते हैं। जब वो उसके रूम में जाता है उसके साथ बात करने के लिए, तो वो बताती है कि मैं तुम्हें गुड नाइट नहीं बोल सकती हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हें बहुत ही धीरे से गुड नाइट बोलती हूँ। गुड नाइट मेहारा। वो बोलती है कि अगर मैं तुम सोने जाओगे तो मैं तुम्हें बोलूँगी ना तो बहुत अजीब लगेगा, इसलिए मैं तुम्हें कमरे में ही बोल दिया। एक्चुअल में यहाँ पर जो यूमी थी वो कुछ और बोलना चाहती थी। यानी कि वो कुछ बोलना चाहती थी अपने प्यार के बारे में, बट वो बोलती नहीं है। वो बोलती है कि माकी तुम जो हो बहुत ही गंदे बच्चे हो। वो कहता है ऐसा क्यों? तो वो बोलती है कि तुम मेरे साथ सोए रहे थे साइड में, तो तुम जो हो गंदे बच्चे ही हो ना, अपने बेडरूम में लाकर मुझे सुला रहे थे। वो कहता है कि नहीं, तुम पढ़ते-पढ़ते खुद ही सो गई थी, तो मैं इसमें कैसे गंदा हो गया? वो बोलती है कि हाँ, मैं सो तो गई थी, बट क्योंकि मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, इसलिए मैं सो गई थी। आपको समझ में आता है कि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है यहाँ पर माकी के साथ, इसीलिए वो ऐसा करती है। हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर कहती है कि एक इवेंट आने वाला है, तो इसलिए लड़कों लड़कियों को चूज़ किया जाएगा कि वो यहाँ पर हिस्सा ले और सभी इवेंट को मॉनिटर करें। सभी लड़के और लड़कियाँ एक फॉर्म को भरती हैं क्योंकि कोई भी बोलता नहीं है आगे आकर कि मैं जो हूँ इसे पूरा मैनेज करूँगा, इसलिए वो ऐसा निकालती है। आपको तो पता ही है कि लड़कों की तरफ से जो नाम आता है वो माकी का ही आ जाता है, तो वो टीचर को बोलता है कि मेरा नाम इसके अंदर आ गया है। तो वो अब यहाँ पर विनर बन जाता है। अब उसे संभालना पड़ेगा पूरे इवेंट को। अब लड़कियों की बारी होती है। सभी लड़कियों को बोला जाता है कि अपना अपना कागज़ निकाल सकती हो, अगर तुम्हारा नाम आए तो तुम जो हो एक नई वॉलंटियर बन जाओगी उस इवेंट की। फिर हम देखते हैं यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। हमें दोबारा से घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम उसे फ्लर्ट कर रही होती है और अपनी बेटी को छेड़ रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं यूमी जल्दी से फल काट के लाती है और कहती है कि ये लो फल खा लो। ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि उसकी मॉम ने यहाँ पर पूछा ही नहीं था माकी से कुछ खाने के लिए। अपनी बेटी की हरकतों को देखकर वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जा रही होती है, क्योंकि वो पहली बार देख रही होती है कि उसकी बेटी यहाँ पर फल को छील रही है और काट रही है। इससे पहले उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, ना अपनी मम्मी की हेल्प की थी, ना कुछ भी नहीं किया था। और वो आज पहली बार किचन में गई है और जहाँ पर फल काट कर इसके लिए लेकर आई है माकी के लिए, तो वो समझ जाती है मन ही मन कि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है, पर वो बताती नहीं है। और वो माकी को बताती है कि तुम उसके फर्स्ट बॉयफ्रेंड हो, इसके अलावा उसे कोई भी दोस्त नहीं था लड़का जो यहाँ तक पहुँच पाया है, ना उसने किसी के बारे में बताया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी यू होती है वो एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि क्लास के अंदर सभी लोग बात कर रहे होते हैं मेहारा के बारे में जो कि माकी है। उसे बुरा लग जाता है, इसीलिए वो सबसे पूछती है कि क्या तुम उसे पसंद नहीं करते हो। वो डायरेक्ट क्लास के सामने खड़ी होकर ये पूछ रही होती है कि क्या तुम लोग माकी को पसंद नहीं करते हो, कि ऐसी बातें करते हो। ये देखकर यूमी चौंक जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और नीचे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।